इस वीडियो में हम आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मीन्स फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। सबसे पहले हम इस आइसोमेट्रिक व्यू को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। यानी फर्स्ट एंगल पोजीशन के अंदर हम इसके फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे और साइड व्यू जो है वो ड्रॉ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू के 2D व्यूज़ किस तरह बनते हैं और फर्स्ट एंगल पोजीशन में व्यूज़ बनने के जो उसूल है वो क्या है। फर्स्ट एंगल पोजीशन के उसूल ये हैं कि अगर आपके पास किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू के जो फ्रंट व्यू है वो राइट साइड पर मौजूद है, तो फर्स्ट एंगल पोजीशन में इसका जो फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट साइड पर बनेगा। ठीक है, यानी चलो हम मान लेते हैं कि इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो फ्रंट व्यू है वो ये है, साइड व्यू ये है और टॉप व्यू जो है वो ये है। अगर आप राइट साइड से देख रहे हैं इस साइड से, ठीक है, तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो लेफ्ट साइड पर चला जाएगा और इसका जो साइड व्यू है वो चूंकि लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो वो राइट साइड पर चला जाएगा। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू का जो टॉप व्यू बनता है वो हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनते हैं। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट एंगल पोजीशन में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी ऐड करता चलूँ कि अगर आपने लेयर के बारे में जानना है कि ऑटोकैड के अंदर लेयर किस तरह बनते हैं या इसके जो प्रॉपर्टीज़ है इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। इसके ऊपर हमारा जो ऑटोकैड क्लास की जो सीरीज़ है, ठीक है, इसके ऊपर हमारी डिटेल वीडियो जो है वो ऑटोकैड क्लास की जो सीरीज़ है वहाँ पर मौजूद है। आप हमारे चैनल जो एसीएस मैकेनिकल है वो आप विज़िट करें और वहाँ पर आपको लेयर से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मुकम्मल कंटेंट आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइन जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर लें और ड्राइंग एरिया में कहीं भी क्लिक करके ये लाइन ड्रॉ कर लें, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी टोटल लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट से सेंटर लाइन तक जो डिस्टेंस है वो है 75 और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो अननोन है। लेकिन हमारे पास एक चीज़ मौजूद है डायमीटर की सूरत में। ये डायमीटर है 60 और इसकी रेडियस हो जाएगी 30। 75 प्लस 30 तो ये हो जाएगी 105। सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले 105 के साथ। इसके बाद ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला जिसकी लेंथ है 25। तो अपवर्ड 25 के साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 30, इसके जो रेडियस है। ठीक है, लेकिन इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी अननोन है। इसको पॉइंट आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इस सेंटर से इस सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है 135 और इस सेंटर से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है 75। अगर हम 135 से 75 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो मालूम हो जाएगा। तो ऑटोकैड के अंदर कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल 8 प्रेस कर ले। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कर ले 135 माइनस 75 एंड देन प्रेस एंटर। हमारे पास आ जाएगा 60, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 60 प्लस 30 करें, प्लस 30 इक्वल हो जाएगा 90, यानी इस पॉइंट से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो है 90। तो अगेन लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर 90 के साथ एक लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद यहाँ से इसकी जो टोटल थिकनेस है, ठीक है, या जो यहाँ पर जो लाइन बनेगी जिसकी लेंथ है 25, ठीक है, इस लाइन के बराबर, तो डाउनवर्ड 25 के साथ एक लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी जो डायमेंशन है वो भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 25, यानी इस टोटल की जो थिकनेस है वो है 25। ठीक है, हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, जैसे कि इस लाइन की जो डिस्टेंस है इसकी, ठीक है, वो है 90।
अगर हम 90 से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप टाइप कर लें 90 माइनस 25 एंड देन प्रेस एंटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है 65। तो लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर 65 mm के साथ एक लाइन ड्रॉ कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद डाउनवर्ड ये वाला लाइन ड्रॉ कर ले जिसकी जो लेंथ है या जो डायमेंशन है वो है 25। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो डाउनवर्ड 25 mm के साथ एक लाइन ड्रॉ कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर ले जिसकी लेंथ इसके बराबर है यानी 65 mm एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद डाउनवर्ड ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है, यहाँ पर जो लाइन बनेगी वह है 25। तो डाउनवर्ड 25 mm के साथ एक लाइन ड्रॉ कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी टोटल डायमेंशन है 90 यानी इस लाइन के बराबर ये जो लाइन है, ठीक है। सो 90 mm के साथ एक और लाइन ड्रॉ कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद अगेन हम अपवर्ड ये वाले लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ है 25 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी टोटल डायमेंशन है 105 यानी इस लाइन के बराबर, ठीक है। तो कीबोर्ड से टाइप कर ले 105 एंड देन प्रेस एंटर। और इसकी जो लेंथ है या जो डायमेंशन है वो है 25। तो कीबोर्ड से टाइप कर ले 25 एंड देन प्रेस एंटर। सो ये इसका फ्रंट व्यू जो विजिबल जो लाइंस थे वो इसी तरह बनेगा, ठीक है। ये इसका फ्रंट व्यू है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक होल है, यहाँ भी एक होल है और यहाँ भी एक होल है। ये जो होल है ये हमने फ्रंट व्यू में शो करना है लेकिन हेडन में हेडन लाइन को यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले आप यहाँ से हेडन लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। सो ये होल ड्रा करने से पहले इसकी हम सेंटर पॉइंट है, ठीक है, जो सेंटर लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 30 रेडियस की जो वैल्यू है। सो इसकी सेंटर पॉइंट लगाने के लिए ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की जो वैल्यू है वो आप 30 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इस लाइन को सेलेक्ट करके राइट साइड पर ऑफसेट लगाएं। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी 30 है। इसकी टोटल जो डायमीटर है वो है 60। तो इसके रेडियस हो जाएगी 30। तो इस लाइन को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड पर एक ऑफसेट लगाएं। तो ये इसकी हो जाएगी सेंटर, ठीक है, ये सेंटर लाइन है। इसके बाद हम इसकी जो है ये होल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसकी टोटल जो डायमीटर है वो है 30। तो इसकी रेडियस हो जाएगी 15। चूँकि हमने इस सेंटर जो लाइन है इसके राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर यानी इस सेंटर लाइन के दरमियान में सिमेट्रिक में हमने एक होल ड्रॉ करना है। सो इसके लिए जो ऑफसेट की वैल्यू यूज़ करेंगे वो हम रेडियस डालेंगे, ठीक है। इसकी जो रेडियस बनता है तो ये 30 डायमीटर है। तो ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर लें। इसके बाद ऑफसेट की वैल्यू आप 15 टाइप कर लें एंड देन प्रेस एंटर। और इस लाइन को सेलेक्ट करके राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर ऑफसेट लगाएं। इसी तरह यहाँ भी राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर ऑफसेट लगाएं। इस लाइन को सेलेक्ट कर लें। इस लाइन को सेलेक्ट करें और उसको जो हिडन लाइन की जो लेयर उसी में डाल लें। इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से मिरर के लिए MI टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और मिरर के लिए ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन प्रेस एंटर। सो यहाँ पर भी होल जो है वो हिडन में शो हो जाएगा। सो इसके बाद मैच प्रॉपर्टी कमांड के लिए M8 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और ये जो लाइन है इसकी प्रॉपर्टी को इस लाइन के साथ मैच कर ले, ठीक है। इस लाइन को सेलेक्ट कर कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। सो इसके बाद जो हिडन लाइन है इसकी स्केल को बढ़ाने के लिए इस लाइन को पहले सेलेक्ट कर ले। इसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस कर ले और यहाँ पर आप इसकी स्केल जो है वो 10 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद अगेन मैच प्रॉपर्टी कमांड के लिए M8 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन की प्रॉपर्टी जो है बाकी जो हिडन लाइन है इसके साथ आप मैच कर ले। तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा इस आइसोमेट्रिक व्यू का वो इसी तरह बनेगा। इसके बाद हम इसकी जो है वो टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है। सो टॉप व्यू बनाने के लिए लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और
इस पॉइंट के नीचे आप प्रोजेक्शन लगाएं, ठीक है। इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर ले और यहाँ से पहले लेयर जो है वो चेंज कर ले, जो ऑब्जेक्ट लाइन के लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और इस पॉइंट के नीचे आप जो है वो प्रोजेक्शन लगाएं। इसी तरह यहाँ इस पॉइंट के भी नीचे प्रोजेक्शन लगाएं और ये जो पॉइंट है इसकी भी आप नीचे प्रोजेक्शन लगाएं, ठीक है। इसी तरह ये जो पॉइंट है इसकी भी नीचे प्रोजेक्शन लगाएं और इसके बाद यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें। सो टॉप से इसकी जो टोटल विड्थ है वह है 60, ठीक है। तो ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की वैल्यू 60 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके डाउनवर्ड एक ऑफसेट लगाएं। इसके बाद अननेसेसरी लाइंस को रिमूव करने के लिए ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इन लाइनों को ट्रिम कर ले। इसके बाद इन लाइनों को भी ट्रिम कर ले। सो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टॉप व्यू में कौन सी लाइंस या सर्कल जो है वो हिडन में होंगे और कौन सी लाइंस और सर्कल जो है वो विजिबल होंगे। सो जो सर्कल है वो तो विजिबल होंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक लाइन जो है वो हमने जो है वो हिडन में शो करना है। ये जो लाइन है ये वाला, ठीक है, ये अगर आप टॉप व्यू से देख रहे हैं तो ये हिडन में शो करना पड़ेगा क्योंकि ये विजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन को सेलेक्ट कर ले या आप मैच प्रॉपर्टी कमांड के लिए MA टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन की प्रॉपर्टी जो है इस लाइन के साथ मैच कर ले। तो ये लाइन जो है ये हिडन में शो होगा और ये लाइन जो है ये विजिबल में शो होगा, ठीक है। इसके बाद ये सर्कल ड्रा करेंगे और ये जो सर्कल ये है यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये सर्कल ड्रा करने से पहले इसके सेंटर पॉइंट जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो सेंटर पॉइंट लगाने के लिए लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अगेन आप लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और उसके बाद शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इसके बाद जो है माउस राइट बटन जो है वो प्रेस कर ले और यहाँ से मिड बिटवीन 2 पॉइंट जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले। सो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और डाउनवर्ड एक लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद डायमीटर सेलेक्ट कर ले और जो ये वाला सर्कल है जिसकी डायमीटर है 30, तो कीबोर्ड से 30 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। सो सर्कल कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अगेन यहाँ से डायमीटर के ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और डायमीटर की जो वैल्यू है वो है 60, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 60 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इन दोनों सर्कल को सेलेक्ट कर ले, मिरर कमांड के लिए MI टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर लें, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसके बाद यहाँ से जो अननेसेसरी लाइन है इसको रिमूव करने के लिए कीबोर्ड से TR और ट्रिम कमांड के लिए TR टाइप कर ले एंड देन डबल एंटर, ठीक है। इस लाइन को ट्रिम कर ले, इस लाइन को ट्रिम कर ले, ठीक है। और सर्कल की जो इनर पोर्शन है ये वाला इसको भी आप ट्रिम कर ले और इसको भी ट्रिम कर ले। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। सो ये इसका टॉप व्यू बनता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी साइड व्यू बनाएंगे और तो साइड व्यू बनाने के लिए अगेन आप लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट की आप प्रोजेक्शन लगाए राइट साइड पर। इसी तरह इस पॉइंट की भी राइट साइड पर प्रोजेक्शन लगाए, ठीक है। इसी तरह ये जो 2 पॉइंट है इसकी भी आप राइट साइड पर प्रोजेक्शन लगाए। इसके बाद यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद ट्रिम कमांड के लिए TR डबल एंटर कर ले और ये सारी लाइंस जो है इसको ट्रिम कर ले। सो टॉप से या साइड से इसकी जो टोटल विड्थ है वो है 60, ठीक है। यहाँ पर रेडियस से 30, सो इसकी टोटल जो डायमीटर है वो है 60 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी 60 है और यह भी 60 हो जाएगी। तो ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की वैल्यू 60 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके राइट साइड पर ऑफसेट लगाएं। इसके बाद यहाँ से ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और
ये सारी लाइनें जो है वो ट्रिम कर ले। अब हमारे पास ये दोनों लाइन जो है ये विजिबल होंगे साइड व्यू में, ठीक है। यानी यहाँ जो लाइन है ये लाइन विजिबल होगी, ये लाइन विजिबल होगी, ये लाइन भी विजिबल होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो होल्स है ये हिडन में शो करने पड़ेंगे, ठीक है। यह भी एक होल जो है वो हिडन में शो करना पड़ेगा, यानी इस पोर्शन में जो होल है वो भी हिडन में शो करना पड़ेगा, और ये जो होल है ये भी हिडन में शो करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो होल है इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए आप यहाँ से कॉपी कमांड सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की, और इसके बाद माउस से राइट बटन जो है वो प्रेस कर ले, और यहाँ से मिड बिटवीन 2 पॉइंट जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट के ऊपर इसको जो है कॉपी कर ले। सो यहाँ पर ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ आप ड्रैग कर ले, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर यहाँ भी होल जो है वो हिडन में शो होगा, यह भी हिडन में शो होगा, और यह भी हिडन में शो होगा। इसके बाद हम इसकी सेंटर लाइन लगाएंगे, ठीक है। यानी ये इसका फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू इसका ये बनता है, और साइड व्यू ये है। सो सेंटर लाइन लगाने के लिए आप पहले यहाँ से इसकी लेयर जो है वो चेंज कर ले। इसके बाद एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले, और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने सर्कल या रेडियस के सेंटर लाइन जो है या सेंटर मार्क जो है वो लगाना है तो आप ऐसे सेंटर मार्क की जो ऑप्शन है इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेंटर लाइन लगाना है तो आप ऐसे सिर्फ जो सेंटर लाइन है ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पर अभी से इसकी सेंटर लाइन जो है वो लग चुका है। इसी तरह यहाँ भी सेंटर लाइन जो है वो आप लगाएं, यहाँ भी सेंटर लाइन लगाए, और इसी तरह यहाँ भी सेंटर लाइन लगाए। इसके वजह से सेंटर मार्क सेलेक्ट कर ले, और ये जो आर्क है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस आर्क के ऊपर क्लिक कर ले। सो हमारे पास जो सेंटर लाइन है इसका स्केल कम है, यह ड्राइंग में क्लियर नहीं है, तो इसको क्लियर कराने के लिए इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले, और हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी की एक विंडो मौजूद है, और यहाँ से आप इसकी स्केल जो है वो आप बढ़ा लें। इसको मैं फॉर एग्जांपल 10 कर लेता हूँ, 10%। सो यहाँ पर अभी इसकी सेंटर लाइन की स्केल है वो बढ़ चुका है। इसके बाद इस सेंटर लाइन की जो प्रॉपर्टी है वो बाकी सेंटर लाइन के साथ आप मैच कर ले। सो मैच प्रॉपर्टी के लिए कीबोर्ड से MA टाइप करके एंटर प्रेस कर ले, और इस लाइन को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, और ये जो सेंटर मार्क है इसको भी सेलेक्ट कर ले, और इस सेंटर मार्क को भी सेलेक्ट कर ले, और इसके बाद इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इसके ऊपर हम डायमेंशन लगाएंगे, ठीक है। सो डायमेंशन लगाने के लिए सबसे पहले इसकी लेयर जो है वो चेंज कर ले। यहाँ से डायमेंशन लाइन की जो लेयर है ये सेलेक्ट कर ले। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी डायमेंशन के टूल जो है वो तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास ऑटोकैड के अंदर प्रॉपर एक टैब मौजूद है एनोटेट के नाम से, और इसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो डायमेंशन से रिलेटेड ही है। सो सबसे पहले आप यहाँ से लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट कर लें। सो सबसे पहले यहाँ पर आप फ्रंट व्यू में देख रहे हैं कि जो डायमेंशन दी हुए, सो इस सेंटर से इस सेंटर तक जो डायमेंशन है वो है 135। तो पहले आप ये डायमेंशन लगाएं 135, ठीक है। इसके बाद इस सेंटर से इस पॉइंट तक जो डायमेंशन है वो है 75। सो इस सेंटर से इस पॉइंट तक जो डायमेंशन है वो है 75। इसकी जो थिकनेस है वो है 25। इसी तरह इसकी जो थिकनेस है वो भी 25 है। इसके अलावा इसकी जो डायमेंशन है या जो लेंथ है वो भी 25 ही है। इसकी जो थिकनेस है वो भी 25 है। इसके अलावा अगर आपने इस लाइन की डायमेंशन को शो करना है वो भी आप शो कर सकते हैं 90, ठीक है। इसके अलावा अगर ये जो लाइन है इसकी डायमेंशन आप शो करना चाहते हैं तो वो भी आप शो कर सकते हैं 65। इसके अलावा आप यहाँ से रेडियस जो डायमेंशन टूल है इसको सेलेक्ट कर ले, और इसकी रेडियस आप शो कर ले, ठीक है। इसके बाद यहाँ से डायमीटर की जो टूल है वो सेलेक्ट कर ले, और इसकी डायमीटर आप शो कर ले।
इसके अलावा अगर आपने यहाँ से सेंटर टू सेंटर अगर आपने डायमेंशन देना है वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। वन 135। साइड व्यू पर हम इसकी टोटल हाइट और विड्थ जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट सिंगल पोजीशन में इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो व्यूज बनते हैं वो इसी तरह बनेंगे, ठीक है। यानी इसका जो फ्रंट व्यू है वो राइट साइड पर मौजूद है तो वो लेफ्ट साइड पर बन जाएगा, ठीक है। इसका जो साइड व्यू है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो वो राइट साइड पर आ जाएगा। और फर्स्ट सिंगल पोजीशन में टॉप व्यू जो है वो हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम थर्ड एंगल पोजीशन की बात करते हैं कि इस आइसोमेट्रिक व्यू के थर्ड एंगल पोजीशन में किस तरह के 2D व्यूज़ बनेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थर्ड एंगल पोजीशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि फर्स्ट एंगल के कुछ उसूल है, ठीक है, कि व्यू किस तरह बनते हैं, तो इसी तरह थर्ड एंगल पोजीशन के भी कुछ उसूल है। थर्ड एंगल पोजीशन के उसूल ये है कि अगर आप राइट साइड से देख रहे हैं तो इसका जो व्यू है वो राइट साइड पर ही बनेगा, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर ही बनेगा। और इसका जो टॉप व्यू है वो हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर ही बनता है, ठीक है। जैसे कि अब हमने ये तो जान लिया है, ये सीख लिया है कि व्यूज़ जो है इस आइसोमेट्रिक व्यू के 2D व्यूज़ किस तरह बनते हैं, कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, डायमेंशन किस तरह करते हैं, तो दोबारा ये व्यूज़ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को ही हम एक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी बना लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए आप यहाँ से कॉपी कमांड सेलेक्ट कर लें और उसको आप कॉपी कर लें F8। सो अगर इस आइसोमेट्रिक व्यू के चलो हम मान लेते हैं कि इसका फ्रंट व्यू ये है, ठीक है। सो फ्रंट व्यू चूंकि राइट साइड पर मौजूद है तो थर्ड एंगल पोजीशन में इसका जो फ्रंट व्यू है वो राइट साइड पर ही बनेगा और इसका जो साइड व्यू है वो लेफ्ट साइड पर बनेगा और टॉप व्यू जो है वो फ्रंट व्यू के नीचे बनेगा। तो सबसे पहले मैं ये जो दोनों व्यूज़ है ये वाला, इनको मैं डाउन की तरफ मूव कर लेता हूँ, ठीक है। सो मूव कमांड रिपीट करने के लिए कीबोर्ड सेंटर प्रेस कर ले और इन दोनों व्यूज़ को सेलेक्ट कर ले और इसको राइट साइड पर मूव कर ले, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ पर है, ठीक है, यानी राइट साइड पर मौजूद है। इसका फ्रंट व्यू जो है वो राइट साइड पर है तो वो राइट साइड पर ही बन गया, ठीक है। इसका जो साइड व्यू है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो वो लेफ्ट साइड पर ही बन गया, ठीक है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो टॉप व्यू बनता है वो हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर ही बनता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड एंगल पोजीशन में इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो 2D व्यूज़ बनेंगे वो इस तरह बनेंगे और फर्स्ट एंगल पोजीशन में इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो 2D व्यूज़ बनेंगे वो इसी तरह बनेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो कंसेप्ट है फर्स्ट एंगल पोजीशन और थर्ड एंगल पोजीशन वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी आपकी फिर भी आपकी जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स को यूज़ करते हुए कमेंट कर लें, हम आपको कम्प्लीटली गाइड और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम किसी और आइसोमेट्रिक व्यू के 2D व्यूज़ को ड्रॉ करेंगे यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तब तक अपना ख्याल रखेगा, दुआओं में रखेगा। अल्लाह हाफिज़।